बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई है। तो पहचानना है, तब तो पहुंची है। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना। माताओं को यह नशा है। हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, एक दो से आगे है। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है। ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हो। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है, चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं? चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो,
पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुटस्टेप फादर मदर, निराकार बाप साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी के आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना। यह सिर्फ चित्र ही देखते हो, चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना। यहाँ फोटो कॉपी है ना, तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते या देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा देखा तीन कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता है बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते बातें आ जाती है, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उनको हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतना मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं।
फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्चा और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही है, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो कि हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था, मायाजीत बनना है कि नहीं? मायाजीत आप ही है ना, या अभी दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया, तो ये समस्याएं या बातें या हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं। इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं, बाप दादा अंडरलाइन करा रहा है। माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, यह माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उसके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पांव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के समान में रहो और सम्मान देना, अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे ये यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं,
ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रुझान करते हैं ना, अमृत वेले रुझान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना। क्रोध के कितने रूप हैं, फिर क्या करते हैं? हमारा ना भाव था ना भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आए हैं ना, 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। सेंटर्स हाथ उठाओ, बहुत है। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक के हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% 17 अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि यह क्यों किया, ऐसा थोड़े ही किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। यह बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थि आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थि स्वतः ही दिलाएगी। समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड पत्र दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना, तो बाप भी कहते हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते, बच्चे भी करते, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। यह माताओं का झुंड बहुत अच्छा आया है। सदैव बुजुर्ग माताएं यही सोचकर आती है, अभी एक बार तो मिलकर आए, फिर देखा जाएगा।
ऐसे सोचते सोचते भी कई बार आ चुकी है। अच्छा करती है। बाप दादा माताओं की हिम्मत देखकर खुश होते हैं। ताली बजाओ और हाजिर हो जाती है। सभी ने खूब तालियां बजाई। अच्छा है, ताली बजाने में खुशी होती है। माताओं की भी रौनक अच्छी है। देखो ड्रामा में माताओं से बाप का, परिवार का प्यार है, इसलिए पहला चांस माताओं को ही मिला है। माताओं के टर्न में पानी भी पहुंच गया है। कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं ना। एकानमी की या नहीं? एकानमी किया। सबकी दिल बड़ी है ना। जब दिल बड़ी होती है तो सब ठीक चलता है। थोड़ी बहुत खिटखिट तो होती है, वह कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना। मधुबन के शांतिवन के पांडव मजबूत है ना, तोड़ निभाएंगे ना। कहो दादी, अगर पानी नहीं आया तो हम बाल्टियां भरकर भी आएंगे। पानी कैसे नहीं हाजिर होगा? जब इतने बच्चे हाजिर हो जाएंगे तो पानी कैसे नहीं हाजिर होगा? अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए। आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाले बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। कर्नाटक के सेवाधारी आए, अच्छा पाठ बजा रहे हैं, सभी को अच्छी सैल्वेशन दी है। तो कर्नाटक निवासियों को सेवा के संतुष्टता की बहुत बहुत मुबारक हो। ऑलराउंड पार्ट अच्छा बजाए। संतुष्टता का सबसे सहज आधार है पहले आप कहते जाओ, साथी बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पहले मैं नहीं, पहले आप। तो कर्नाटक वालों ने भी हिम्मत अच्छी दिखाई है। परिवार भी खुश, बाप दादा भी खुश, सेवादारी हाथ उठाओ। सर्व के सहयोग से संतुष्टता का वरदान ले लिया। अच्छा, दादी जी से आपको बाप दादा ने मेहनत बहुत दी है, मोहब्बत के कारण मेहनत नहीं लगती है। बाबा आप बैठे, हम तो कठपुतलियां हैं, फिर भी अच्छा, बहुत अच्छा पाठ बजा रही हूँ। सुनने में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जब कान ढीले होते हैं ना तो नयनों की भाषा से जल्दी कैच करते हैं। प्यार तो सभी से है। आप सभी दादियों में जैसे सभी की जान है। अच्छा है, जो भी निमित्त बने हैं ना, चाहे गुप्त 19 रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप में सहयोग देना। यह पाठ बहुत अच्छा बजा रही हो। देखने में भले यह दो दादियां आती हैं, लेकिन आप लोग समाये हुए हैं। आप लोगों का मधुबन में हाजिर होना ही मदद है। जो भी निमित्त बने हुए हैं, आप लोगों में रग रग में हजूर हाजिर है। जब हजूर हाजिर है तो आपका हाजिर होना ही सब कुछ है। पालना ली हुई है, ऐसा भाग्य कितने थोड़ों का है। एक पालना लेना और दूसरा निमित्त बनना। यह भी एक ड्रामा में हीरो पार्ट है। रिटर्न कर रहे हो ना, तो रिटर्न करने का गुप्त में जमा होता रहता है। सुना, 26 तारीख को मधुबन आते समय आगरा सेवा केंद्र के माताओं की गाड़ी एक ट्रक से टकराई गई, जिसमें करीब 6 माताएं, एक टीचर था, ड्राइवर, टोटल 8 ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया और एक दिल्ली की पुरानी माता ने शांतिवन में शरीर छोड़ा है। यह समाचार बाप दादा को सुना रहे हैं।
यह कोई कोई होता है। उन्हों के दिल में उस समय भी बाबा ही बाबा था, शिव बाबा ही कर रहे थे। सभी को बाबा बाबा ही याद था। नजदीक आकर ऊपर चली गई। पुरानी पुरानी थी ना, इसलिए उनको बाबा बाबा ही याद था और बाबा बाबा कहते ही गई है। अवस्था अच्छी रही, चिल्लाए नहीं। दर्द तो काफी हुआ है, फिर भी अवस्था अच्छी रही। देखो, एडवांस पार्टी में सब चाहिए। अभी आप लोग जाएंगे तो एडवांस पार्टी में भी तैयार चाहिए ना, इतने सारे चाहिए। तो एडवांस पार्टी की तैयारी हो रही है, क्योंकि सभी माताएं पक्की थी। साकार बाप की पालना लेने वाली तो पालना तो देंगी ना। एक कुमारी 18 साल की थी, वह भी लगन वाली थी। एडवांस पार्टी में अपना पार्ट बजाएंगे। समय नजदीक आ रहा है तो तैयारी सब चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी 1 मिनट से भी साइलेंस करेंगे, फिर चिंतन करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि हम खुद में दृढ़ता लाने की है। अगर कोई अपने संस्कारवश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख को बाद में सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? हमने जब बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है तो बाप समान ही बनना है। किसी को समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? अपने क्रिश्चियन दिल से कुछ में बाबा का और बाबा मेरा संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, यही हमको करने का है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संतुष्टता का सबसे सहज आधार है पहले आप कहते जाओ, साथी बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पहले मैं नहीं, पहले आप। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो। बस सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं वो करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति स्मृति स्वतः ही दिलाएगी, समझा? तो अभी बाप समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि फॉलो फादर, 4 स्टेप फादर मदर, निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। बाप समान बनने के लिए सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो सिर्फ यही करो कि जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने नशा दिया है कि परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि दिव्य सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी भी वीवीआईपी में भी नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों में है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने दृढ़ता की एकदम अलग सी डेफिनेशन बताई है। बाबा ने कहा कि दृढ़ता उसको कहा जाता है कि मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए। चाहे झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको ही दृढ़ता कहेंगे। तो ये बहुत ही अलग तरीके से बाबा ने इसमें सब हमारी कमजोरियां कवर कर दी और हमें फिर जताया कि हाँ, इसको दृढ़ता कहेंगे। तो आप ये संकल्प, दृढ़ संकल्प करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है, संकल्प है, उमंग है, उत्साह है, एक को न कमे तो दृढ़ता का, दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता है तो सब सफल हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने अंडरलाइन करवाया कि माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है या आ रही है जो महसूस भी नहीं करेंगे कि यह माया है। क्योंकि अभी बाबा ने कहा कि जैसे जब कोई हारने लगता है तो वो अपने सभी जो उसके पास में पॉसिबल अस्त्र शस्त्र हैं वो सभी यूज करता है। तो जैसे अभी हम माया से युद्ध कर रहे हैं और माया अभी हारने लगी है, तो इसीलिए माया भी छोटे मोटे सभी अस्त्र जो है उसको यूज करेगी। तो इसीलिए हमें हमेशा ये बाबा ने जो अंडरलाइन करवाया कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हर स्वरूप में माया को पहचान सके। तो इसीलिए अगर बाप समान बनना है तो इस माया के अलग अलग रूप को पहचानना और इस पे विजय पाना भी हमें जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। इसी में अभी जो भाई जी ने बताया, इसी में ही आगे बाबा कहते हैं कि माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। जैसे बात नहीं बदलेगी। हम कभी सोचते हैं कि ये बात बदल जाए, हमारे हिसाब से नहीं है, तो बाबा कहते हैं बात नहीं बदलेगी और सेंटर भी नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा। आप जहाँ रहते हो, जिन आत्माओं के साथ रहते हो वही रहेगा, आत्माएं भी नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन सबको बहुत अच्छा लगता है कि बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। तो प्यारे बाप दादा कहते हैं कि हमें अपने ऊपर कार्य करना है, हमें स्व परिवर्तन करना है। तो कैसे होगा? हम जब श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, तो वही हमारा ब्राह्मण जीवन का स्वमान हो। तो स्वमान हो, हमें दूसरों से ये नहीं एक्सपेक्टेशन करना है कि वो हमें सम्मान दे, सम्मान लेना नहीं है लेकिन देना ही लेना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बार बार अंडरलाइन कराया है कि बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के सम्मान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से ही नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे, यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने जो उदाहरण दिया है एक्सीडेंट का, वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे समय ऐसा आ रहा है और मैं ऐसी बाबा बाबा कर रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। ओम शांति। नीना बहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति। ये जैसे निमित्त बनते हैं, जो निमित्त बनते हैं उनकी रग रग में हजूर होना, हाजिर होना, तो फॉलो फादर ये भी तो दृढ़ता का ही एक तो रूप है, दृढ़ता ही है।
जी। और क्या बताया बाबा ने, एक बहुत अच्छी बात की है कि हम सभी बाबा की फोटोज रखते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा है कि खाली चित्र तो भले रखो, लेकिन चित्र के साथ साथ चरित्र, बाबा के चरित्रों को हमेशा स्मृति में रखना, उसकी फोटो कॉपी करने को कहा है बाबा ने। चरित्र से तुम्हारा कितना प्यार है। और क्या बताया बाबा ने? ओम ओम शांति। शांति। बोलो बहन जी, बोलो। बाबा ने कहा है कि एक पालना लेना और दूसरा निमित्त बनना, ये भी एक ड्रामा में हीरो पार्ट है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, कोई परिस्थिति आती है, बातें आ जाती है तो ढीला होता है प्रैक्टिकल। दृढ़ता उसको कहा जाता है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना, सहन करना, इसको दृढ़ता कहते हैं। एक और वो दिन क्लास में भी उन्होंने बताया कि जब हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना संकल्पों में, तो फिर हम बाप समान बन ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एडवांस पार्टी का क्या मतलब है? एडवांस पार्टी का कोई बताना चाहेगा? जी बोलिए। ओम शांति। ये जो बाबा ने एडवांस पार्टी कहा है, एडवांस पार्टी उनको कहा जाता है जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो आगे के कार्य के लिए, जो सतयुग की स्थापना के कार्य के लिए जो आत्माओं की जो जरूरत है, उन आत्माओं की कहा जाता है जो अभी शरीर छोड़ते हैं, जो पक्के ब्राह्मण है, जो शरीर छोड़ते हैं ब्राह्मण जीवन में, उनको वहां पार्ट माना सतयुग की दुनिया की स्थापना के निमित्त वो कार्य कर रहे हैं, वो आत्माओं को कहा जाता है एडवांस पार्टी। भले ही वो ज्ञान में नहीं भी होंगे, लेकिन वो संस्कार लेकर के वो आत्मा ही वो जाती है, और वो संस्कार उनके वो संस्कार उनके रहेंगे, लेकिन भले वो ज्ञान में नहीं होंगे, लेकिन वो संस्कार उस काम करेंगे सतयुग की नई दुनिया के लिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी ना इसी मंच पर ही 4-5 दिन पहले एक मुरली चली थी। उस मुरली में, शायद होली की मुरली थी, उस मुरली में ही बाबा ने बड़ा एडवांस पार्टी का किया कि दादियां आई, सारी टीम आए, किस तरह कैसे किया। बेसिकली ना ये विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसमें सतयुग की स्थापना सारी होनी है, सारी टीम की। बाबा के साथ साथ सारे जो हैं पार्टियां, इनका बहुत बड़ा रोल है। बाबा ने महावाक्य में बताया कि अमृत वेले ये सभी आते हैं। अमृत वेले का इनका इतना संस्कार पक्का है, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब हम शरीर, जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में थे और अव्यक्त हुए, कितना वंडरफुल, कितनी बड़ी सेवाएं होगी, जिसको बोलते हैं ना अथाह पदम गुणा शक्तियां हो जाती हैं जब अव्यक्त हो जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू। ओम शांति। उसी मुरली में मनमोहनी दीदी ने सूक्ष्म में रास भी किया, चंद्रमणि दादी ने रास भी किया था, और बाबा ने घेवर और जलेबी का भोग लगवाया, सबको मुख विष्टा भी करवाया था। ओम शांति। तो ये जो एडवांस पार्टी की बात करते हैं ना, तो ये बहन नई आई है, तो उसको बता देंगे कि सभी ब्राह्मण एडवांस पार्टी में नहीं जाते हैं। वो जो इन्होंने बताया ना पहले कि पक्के जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो ही एडवांस पार्टी में जाते हैं, और फिर बाबा उनके संस्कारों के मुजब उनको यूज करते हैं। जैसे आज की मुरली में पढ़ा कि ट्रक में 6 बहनें और एक टीचर दीदी ने शरीर छोड़ा, और उसमें एक कुमारी भी थी। तो
तो ये सभी जो निमित्त थे वो बहुत पक्के थे। कुमारी भी जो होगी वो भी पक्की होगी माताओं के साथ। तो इसीलिए बाबा उन सभी हम ब्राह्मण सब एडवांस पार्टी में नहीं जाते, क्योंकि किसी का मिसकंसेप्शन भी होता है कि अच्छा हम ब्राह्मण बन गए तो अभी हम भी जब शरीर छोड़ेंगे तो सीधा एडवांस पार्टी में जाएंगे, ऐसा करके भी कोई सोचते रहते कि चलो यहाँ से तो छूटे। सपोज किसी का ऐसा चलता है विचार, तो ऐसा नहीं होता है। शायद मैं इसमें गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि जो पक्के ब्राह्मण होते हैं एकदम, उनको ही बाबा एडवांस पार्टी में लेते हैं। सब ब्राह्मण नहीं जाते एडवांस पार्टी में। एम आई करेक्ट? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजू भाई की इसके ऊपर एक विशेष क्लास भी है, गूगल में डालो ना, राजू भाई एडवांस पार्टी का पूरा वो दीदी बताते हैं। ठीक है। जो ओम शांति। ओम शांति। रीमा बहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दीदी आपने भाई आपने सही कहा। जो पक्के ब्राह्मण होते हैं पार्टी में सत्य की स्थापना के लिए निमित्त बनते हैं। आत्माएं शरीर छोड़ती हैं और फिर उन्होंने किसी कारणवश उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं लिया, पूरी धारणा, फिर दूसरे परिवार में जन्म के ज्ञान लेती हैं। और बहुत छोटी अवस्था में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी सेंटर की तरफ आकर्षित होके या फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी आके ज्ञान बिल्कुल लेते हैं बचपन से, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से। शांति। ओम शांति। वो आत्मा फिर अपने माँ बाप को भी ज्ञान में ले आती हैं, शुरू से ही ज्ञान में चलती है, बचपन से ही। वो फिर जो सेवा पेंडिंग होती है वो सेवा पूरी करते हैं, अपना पार्ट पूरा करते हैं। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, आप इसमें जरा पूछ सकते हैं बड़े निमित्त भाई बहनों को कि जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है इतना पूरा, वो भी क्या एडवांस पार्टी में जाते हैं क्या? क्योंकि मेरा ध्यान तो ऐसा था कि जो पक्के बाबा के बच्चे हैं वो ही जाते हैं। और पक्के बाबा के बच्चे आप तभी बनते हो कि जब आपने संपूर्ण ज्ञान लिया है, संपूर्ण धारणा पे चल रहे हो और उसमें धारणाओं में पक्के हो, और दिव्यता के गुणों से भी थोड़े थोड़े से ही सही, लेकिन धारणा में पक्के हो। तो आप इसमें जरा हमें क्लियर करके बताएंगे प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, आपने जो कहा है ना बिल्कुल सही कहा है कि जो पक्के होते हैं वही एक्चुअली बनते हैं। ओम शांति। जी ओम कहिए बहन। शांति। ओम शांति। बाबा ओम शांति। रीमा बहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। और जो भी डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन में बिल्कुल वैसे सही हुआ है, करेक्ट है कि जो भी आत्माएं जो पक्की रहती हैं और जाती हैं, शरीर छोड़ती हैं, वो एडवांस पार्टी में आती हैं। और जो नहीं ले पाती पूरा ज्ञान, वो अपना उस पार्ट को कंटिन्यू करती है नेक्स्ट जन्म में। तो इसके लिए अभिजीत भाई जी हमें बताएंगे बड़े भाई बहनों से पूछ कर भी। तो अभी हम होमवर्क ले लेते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है कि बाप समान बनना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आप सभी के लिए दृढ़ता में मजबूत बनने को बाबा ने कहा है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि दृढ़ता के लिए हमें किन 2 बातों का ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा है स्वमान में रहना है और सम्मान लेना नहीं है, देना है। ठीक है। तो आज हम पूरा दिन भर एक अच्छे से श्रेष्ठ आत्मा के संपन्नता के स्वमान में रहेंगे पूरा दिन भर, उसकी अनुभूति में, और हर एक को सम्मान देंगे। चाहे मुख से ना दे, हम सूक्ष्म रूप से दें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, अपमान करने वाली आत्मा हो, जैसे बाबा ने कहा गिराने वाली आत्मा हो, हमें सभी को क्या करना है? सम्मान देना है। तो बाबा ने कहा वो देना ही आपको लेना होगा। तो यही आज का हम होमवर्क लेंगे। तो अभी समय हो रहा है। माधुरी बहन जी आप हमें योग कराएंगे 3 मिनट।
माधुरी बहन जी, आपका माइक म्यूट पर है। ठीक है, हम सभी साइलेंस में रह के दृढ़ता से श्रेष्ठ स्वमान में टिकेंगे। मैं दृढ़ संकल्प धारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझे स्वयं को बदलना है, बदला नहीं लेना। बाबा के कदम पर कदम रखने वाली, बाबा के हर चरित्र को अपने जीवन में फोटोकॉपी करने वाली मैं बाप समान आत्मा हूं। स्व परिवर्तन से प्रकृति और विश्व को परिवर्तन करने वाली, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने वाली मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। बाबा के समान हर आत्मा से सच्चा आत्मिक प्यार रखने वाली, हर एक के गुणों को देखने वाली, हर एक को हिम्मत दिलाने वाली, स्मृति से समर्थी दिलाने वाली मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूं। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर। बाबा का जैसे हजार भुजाओं सहित वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और बाबा वरदान दे रहे हैं हमें, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप को फॉलो करने वाले, बाप समान भव।
बाबा के वरदान के साथ ही बाबा हमें वो शक्तियां भर रहे हैं। महसूस करें और पूरा दिन भर इसी वरदान की स्मृति में रहें। अपने हर कर्म से चेक करें क्या ये बात समान है। ओम शांति। ओम शांति। सभी को थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। Good थैंक day, यू good day all Have tapasvi. a good day. ओम शांति। all tapasvi. Thank you, Baba. Shiv Baba. Om Shanti. Om Shanti.